न्याय यात्रा का मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर हम मौजूद हैं। मेरे आसपास मुरादाबाद की जनता है। समस्या क्या है और उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। यहाँ समस्या क्या है लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद की जनता के सामने? सबसे बड़ी समस्या कारोबार की है। मुरादाबाद का कारोबार जो विदेशी मुद्रा कमा के देता है, करोड़ों अरबों रुपए की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुरादाबाद विदेशी मुद्रा कमा के देता है। लेकिन पीतल का जो कारीगर है वो बेइंतहा परेशान है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और यहाँ का एक्सपोर्ट कम हो गया है। हम विदेशी मुद्रा भी कमा के देते हैं और उसके अलावा हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं आती है, बेइंतहा महंगाई है। लोग जो अच्छे कारीगर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, जिसकी वजह से अंग्रेज़ हमारा सामान खरीदता है, वो लोग आज ई रिक्शा चला रहे हैं, सब मजबूर हैं। कारोबार की परेशानी है। हम समझते हैं कांग्रेस के दौर में ये परेशानियां नहीं थी, ये समस्याएं नहीं थी। आज से हमेशा से टैक्स माफ़ हो गया था, कोई कारीगरों के लिए परेशानी नहीं थी, बहुत सारी सहूलियात थी। लेकिन आज सारी परेशानियां हैं और फिर एक सांप्रदायिक माहौल बना दिया है जो मुरादाबाद में के लिए बहुत घातक है। बहुत सारी बुरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सन 80 में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ था। सन 80 में भी पुलिस वर्सेस मुस्लिम फसाद था। हमारे साथ हिंदू लोग मौजूद थे ईदगाह में, जो लाशें उठा रहे थे। हिंदू लोग थे, मैं खुद मौजूद था ईदगाह में। कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था। हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। हम नहीं चाहते कि इसके टुकड़े हों, कोई मुनाफरत फैले, कोई सांप्रदायिक भावना से लोग काम करें। चंद लोग पूरे मुल्क को ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर कोई रोक सकता है, हमें यकीन है कि राहुल गांधी रोक सकता है। रोजगार के नाम पे बिल्कुल शून्य बेटे शून्य है। व्यक्ति की आमदनी घटती जा रही है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी आसमान पर है। किसान सड़कों पर है, आम आदमी सड़कों पर है। हम लोगों को ये नहीं पता कि कल हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। इस सरकार से हमें मुक्ति चाहिए। मोदी जी क्या आए थे, अब की बार बहुत हुआ अत्याचार, महंगा, लेकिन आटा दाल चावल के रेट देख लिए क्या हो चुके हैं। लहसुन खाना दुबार हो चुका है। टमाटर के रेट देख लिए क्या हो चुके हैं। पेट्रोल गैस के बात तो आप दूर करें। और रही बात बेरोजगार डलना आज का युवा, ये संस्कृति भारत की बिल्कुल ख़त्म कर दी है बीजेपी ने। सांप्रदायिकता का माहौल है। बस सबसे पहली तो समस्या सबसे बड़ी यही है। सांप्रदायिकता सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू मुसलमानों की जो एकता है वो खंडित करने पर लगी हुई है बीजेपी। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। जो आपसी भाईचारा हिंदुस्तान का एक गहना था, उसे ख़त्म कर दी इस भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार दिन रात लोगों को धर्म के नाम पर बेचने का काम कर रही है और जनता के लिए कुछ कर न रहे। बस धर्म की दुकान सजाकर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यहाँ अर्थव्यवस्था शून्य है। इसलिए हमें इस सरकार से मुक्ति चाहिए। राहुल गांधी हमें मुक्ति दिलाएंगे। एक तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे कम से कम 10 लाख मजदूर कर्मचारी सब ज़्यादातर बेरोजगार हुए पड़े हैं। 1-1.5 लाख ही लोग होंगे, वो आके कुछ विदेशों में चले गए, कुछ और शहरों में चले गए नौकरी करने के लिए, और काफ़ी बड़ी तादाद में ई रिक्शा चला रहे हैं। यूँ कि हमारा मेन मुद्दा है, राहुल गांधी ने जो अच्छी मुहिम चलाई है, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। और पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही थाली में खाते थे, आज इतनी नफरत पैदा कर दी है कि एक दूसरे को मुस्कुरा के नहीं देखते। बहुत से लोग ऐसे हैं। हम ये चाहते हैं पहला वाला दौर आना चाहिए और एक ही थाली में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठ के खाएं। देखिए, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने और यही यात्रा का मकसद भी है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं नफरत मिटाना है और मोहब्बत का जो समंदर है वो लोगों के बीच लेकर आना है। मोहब्बत की दुनिया फिर से लेकर आनी है और अन्याय से न्याय दिलाना है। ये 2 मकसद है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और उसी मकसद को पूरा करते हुए ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मुरादाबाद की जनता को आपने सुना, न्याय की उम्मीद, न्याय की आस लगाए वो राहुल गांधी का इंतजार इस वक्त मुरादाबाद में